हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में लगातार कमेंट आ रहे थे कि इसमें जो लोअर सर्किट लगा हुआ है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, और साथ ही साथ जो लोअर सर्किट लगा हुआ है वो कब तक टूटने की कोशिश करेगा और कब तक टूटता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में लगातार कमेंट आ रहे थे। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका फिलहाल क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो से हम ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करते हुए नजर आए हैं। तो इसमें हम ऑपरेटर के बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर इसमें सक्रिय नजर आ रहे हैं या शांत बैठे हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्राइस मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा है उसके कारण को बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और जाते जाते इसमें यह भी हम देखेंगे कि क्या कुछ और न्यूज़ निकल के सामने आई हैं इसके संबंध में या नहीं। क्योंकि इससे सब पहले जब हम वीडियो आपको बनाए थे तो बताए थे कि जो Q3 का रिजल्ट इसका आया है, जितना बढ़िया जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के लेके बैठा था उतना ये बढ़िया रिजल्ट देते हुए नहीं आया था। उसका हम लिंक इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इस Q3 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25 जनवरी को मार्केट खुला था, तो उस दिन भी लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया था, लगभग 1.5% के आसपास का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपन तो हुआ था ₹6.95 पे, लेकिन ये ₹6.85 पे बंद होता हुआ नजर आया था। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, और ये लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देता जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ पे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे अभी भी ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि आपने देखा है कि इस कंपनी ने अभी 11 जनवरी को जो रिकॉर्ड डेट था इसका बोनस शेयर का, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। और चूँकि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर को ये जो शेयर बोनस शेयर का इसने घोषणा करी थी, अनाउंसमेंट करी थी, और उसी दिन ये रिकॉर्ड डेट निकल के सामने आया था, और 11 जनवरी का रिकॉर्ड डेट इसका रखा गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसमें उसके बाद लगातार 10 दिनों में ही इस कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया था, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1 महीने में ही इसने लगभग 100% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। तो इसमें जो मेन कारण है इसके लोअर सर्किट लगने का, वो ये कि इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग कब तक चलेगी ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 137 से 38% का रिटर्न निकाल के ये देता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर ईयर डेट की बात कर ले तो 85% का रिटर्न निकाल के दिया है। और वहीं अगर हम बात कर ले 1 साल की, तो इस कंपनी ने 77 से 78% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिसंबर के आसपास ही आया है। जनवरी के पहले वीक से ये जो प्राइस मूवमेंट शुरू हुआ था वो लगातार शुरू होता हुआ नजर आया था, और ये फिलहाल लगभग 14 से 15 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद बोनस रिकॉर्ड डेट बीतने के बाद ये कंपनी फिलहाल आधे पे होती हुई नज़र आई थी। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें इसके पहले कमेंट की, तो यहाँ पे एक जो है दीप सर जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर उन्हें सेल कब कर सकते हैं। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो शेयर अभी फ़िलहाल जो लोअर सर्किट में लगे हुए हैं, इन्हें सेल कब कर सकते हैं। एक चीज़ बता दें कि लोअर सर्किट जब भी किसी भी शेयर में लगता है तो उसमें सेल करना नामुमकिन होता है, क्योंकि लोअर सर्किट लगने के बाद उसमें कोई भी ट्रेडिंग होते हुई दिखाई नहीं देती है। न ही लोअर सर्किट में और न ही अपर सर्किट में कोई ट्रेडिंग देखने को मिलती है। इसलिए अब जो भी ये भाई साहब हैं उनको अब इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जब भी इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, इसमें जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल बंद होगा, तभी ही इसमें कोई भी सेलिंग या बाइंग की जा सकती है। वहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे जो भाई साहब हैं भास्कर इंडिया जी, यहाँ पूछ रहे हैं कि आई एम अनेबल सेल माई शेयर ऑफ इंटीग्रा एसेंशिया, हाउ इट टू सेल प्लीज टेल। तो यहाँ पे आप अभी हमने पिछले बताया है कि लोअर सर्किट जब तक लगा रहता है, अपर सर्किट लगा रहता है, तो अपर सर्किट में नहीं आप जो है बाई कर सकते हैं, और लोअर सर्किट में ना ही आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाइंग और सेलिंग
तभी किसी भी कंपनी में होता है जब उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। तो इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग जब भी शुरू होगा तभी ही आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। इसलिए जो शेयर होल्डर हैं वो जो शेयर लेके बैठे हैं, जिन्हें बोनस शेयर मिला है या फिर जो अच्छे खासे प्रॉफिट में देखते हुए नज़र आए हैं, वो उनसे बस एक ही निवेदन है, इसमें उस समय का इंतज़ार करिए जब ये लोअर सर्किट टूटेगा, और जब लोअर सर्किट टूटता हुआ नज़र आएगा तभी आप कोई भी सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। और यहीं पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि बहुत से ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि बोनस शेयर जो है वो कब मिलेगा, कब तक हमारे अकाउंट में आता हुआ दिखाई देगा। तो उनके लिए एक चीज़ बता दूं कि 31 दिसंबर को चूँकि रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट हुआ था, तो 31 दिसंबर के बाद 2 महीने का समय रहता है जिसमें ये जो है बोनस शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट होने के दिन से लेके और उसके अगले 2 महीने के अंदर ही ये सारे के सारे बोनस शेयर आपके अकाउंट में, यानी जो भी शेयर होल्डर होंगे जो रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदे होंगे, उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए आप जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने के अंदर देखेंगे कि आपके अकाउंट में वो शेयर जल्द ही शो करते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं या कुछ और अनाउंसमेंट हुए हैं या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट के बाद फ़िलहाल कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आई है जिससे आपके सामने शेयर किया जाए, क्योंकि ये जो 24 तारीख को न्यूज़ निकल के आई हैं, ये जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया था, जो Q3 रिजल्ट आया था, उसे ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो रिजिग्नेशन हुआ है, जिसके बारे में हम जब Q3 का रिजल्ट का चर्चा कर रहे थे तो उसी समय डिटेल से चर्चा किए थे, तो उसी के बारे में भी ये भी निकल के सामने आया है। तो ये सारे के सारे जो भी न्यूज़ हैं हम आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जब Q3 का रिजल्ट के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर रहे थे उसी समय। तो उसका लिंक हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है 25 जनवरी को, तो यहाँ पे आप देखिए टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, मात्र 4 लाख के आसपास ही ट्रेडिंग हुई थी और सारे के सारे डिलीवरी उठता हुआ नजर आया था। जबकि यहाँ पे आप देखे थे जब चार्ट पैटर्न हम दिखा रहे थे पिछले स्लाइड में कि इसमें लोअर सर्किट लगना हुआ नजर आया था 2% के आसपास का, उसके बावजूद भी इसमें अच्छी खासी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिलीवरी उठती हुई नज़र आ रही है। और ये जो 4 लाख की डिलीवरी उठ रही है, वो जितने क्वांटिटी ट्रेड हुई है सारे के सारे ये डिलीवरी के रूप में उठते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें कि इसमें जो ऑपरेटर की भूमिका है क्या वो भी दिखाई दे रही है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूँकि इसका जो रिजल्ट आया है वो 23 जनवरी को आता हुआ दिखाई दिया है, तो इसमें उससे पहले जो ऑपरेटर दिखाई दिए थे उनकी भूमिका दिखाई दी थी वो 18 जनवरी को दिखाई दी थी और 17 जनवरी को, अर्थात बीच में कोई भी ऑपरेटर की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इसमें जो लोअर सर्किट लग रहा है उससे जो भी शेयर होल्डर हैं वो नहीं सेल कर सकते हैं और नहीं इसे खरीद सकते हैं। इसलिए उनको बस एक ही चीज़ काम करना पड़ेगा कि वो पेशेंस के साथ इसमें बने रहें, और जब नॉर्मल ट्रेडिंग होती है तो आप जो है उसमें या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी सलाह या एडवाइस नहीं दी जाती है। इसलिए जब भी आप जो कोई भी इन्वेस्टमेंट या करिए या कोई भी निर्णय लीजिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।